झारखंड की उपराजधानी दुमका में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की आज शुरुआत हुई। जिला अध्यक्ष श्यामल किशोर सिंह के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री बादल पत्रलेख, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, विधायक प्रदीप यादव, निलंबित विधायक इरफान अंसारी सहित काफी संख्या में नेता और कार्यकर्ता दुमका के महारो मोड़ पर एकत्रित हुए, जहां से पदयात्रा कर दुमका शहर पहुंचे। शहर में स्थापित महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया। वीर कुंवर सिंह चौक पर एक सभा का आयोजन किया गया। सभा को कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने संबोधित किया और सभी के निशाने पर केंद्र की भाजपा सरकार रही। अपने संबोधन में पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि भाजपा हिंदू मुसलमानों के बीच मतभेद पैदा कर रही है। इसका मूल कारण यह है कि चुनाव के समय भाजपा ने जो जनता से वादे किए थे, उन वादों को पूरा नहीं कर पाई, तो अब ध्यान भटकाने के लिए नफरत की राजनीति कर रही है। उस नफरत को मोहब्बत में बदलने के लिए ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो पदयात्रा पर निकले हैं। उन्होंने कहा कि देश का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। जहां भाजपा की सरकार नहीं है, वहां तोड़ जोड़ कर भाजपा सरकार बनाने में लगी है। इसलिए संविधान और प्रजातंत्र को बचाना है तो कांग्रेस को बचाना होगा। वहीं पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि भाजपा इस प्रदेश को बदनाम करने में लगी है, राजनीतिक चक्रव्यूह चलकर सरकार को अस्थिर करने में लगी है, केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन भाजपा का मंसूबा पूरा नहीं होगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है, भाजपा द्वारा नफरत फैलाई जा रही है। ऐसे समय में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो पदयात्रा की शुरुआत की है। देश संकट के दौर से गुजर रहा है। महंगाई और बेरोजगारी के कारण घर टूट रहा है, नफरत की वजह से समाज टूट रहा है। भारत को जोड़ने के लिए राहुल गांधी अकेले निकले थे, आज कारवां बनता जा रहा है और जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा को अपार समर्थन मिल रहा है, उसे देखकर लगता है कि कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी पर भी काबू पाएगी और नफरत को मोहब्बत में बदलेगी। हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई बना रहा है, एक दूसरे के बीच में दुश्मनी पैदा कर रहा है, केवल अपनी राजनीतिक रोटी से। और उसके कारण क्या है? उसके कारण यह है कि जो उन्होंने जनता से वादा किया, उन वादों को वो निभा नहीं पाए, उन वादों पर वो खड़े नहीं उतरे। उन्होंने जो नौजवानों को कहा नौकरी देंगे, किसानों को कहा जो किसानी देंगे, देश को कहा जो महंगाई पर नियंत्रण लगाएंगे, एक नहीं कर पाया। अब इन कुकृत्यों को छिपाने के लिए उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो देश को बांटेगा ही, नफरत पैदा करेगा ही। इसीलिए हमने पहले आपको वो गीत बताया कि नफरत यूं ही नहीं पैदा हो रहा है, सियासत में बैठे लोग नफरत पैदा कर रहे हैं। उस नफरत को हमें देश से हटाना है। इसलिए इस पदयात्रा को हम सब सड़क पर निकले। ब्राह्मणों को फायदा होगा, बिहार का होगा, बादल पत्रलेख के भतीजे का होगा कि नहीं, बिहार ने करना छोड़, इनके भतीजे को फायदा होगा, इनकी भतीजी को फायदा होगा। कोई बिहार का पत्रलेख आकर के इनकी कुर्सी को नहीं छीन पाएगा। आदिवासियों को तो पहले से संरक्षण था, इसीलिए तमाम गैर आदिवासियों को सबसे अधिक 1932 का फायदा है। मैं इस मंच से आदरणीय हेमंत जी को, कांग्रेस के तमाम नेताओं को, जेएमएम के तमाम नेताओं को साधुवाद देना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी को साधुवाद देना चाहता हूँ कि आपने झारखंड के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब उनके पास कोई लोग नहीं है जो उनका झंडा ढोएगा, झंडा ढोने वाले लोग नहीं है। इसलिए वो गरमा गया है, उधिया गया है, जिसे देहात में कहते हैं। अब उसके पास कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ के तमाम झारखंडी लोगों एक हो जाओ और इस गठबंधन के बचाओ। कांग्रेस बचेगा, देश बचेगा, गठबंधन बचेगा, झारखंड बचेगा। इन चंद बातों के साथ इस प्रदेश को बदनाम करने के लिए, इस प्रदेश को
जिस तरह राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो चाल चली है, पूरे देश के जो संवैधानिक संस्थान है, जांच एजेंसी है, उनका दुरुपयोग कर रही है। ये पूरा देश के लोग समझ रहे हैं। आप उसको, चाहे आप महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर के गोवा तक की बात करें, पूरे जो देश के जो संवैधानिक संस्थान है, उनका गरिमा समाप्त किया जा रहा है। लगातार महंगाई चरम पर जा रही थी, बेरोजगारी चरम पर जा रही थी, नफरत चरम पर जा रही थी। वैसे में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने ये निर्णय लिया कि भारत जोड़ो निकलना है और भारत जोड़ो यात्रा करनी। आप सब जानते हैं कि किस तरह से ये देश संकट के दौर से गुजर रहा है। आप जानते हैं कि महंगाई की वजह से घर टूट रहा है, बेरोजगारी की वजह से घर टूट रहा है, नफरत की वजह से समाज टूट रहा है। और ऐसे समय में राहुल गांधी जी ने यात्रा निकालने का काम किया है। आप जानते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी अकेले ही निकले थे, समझिए, लोग आते गए, कारवां बढ़ता गया। आज लाखों की संख्या में लोग उनसे जुड़ रहे हैं। पाकुड़ में, साहिबगंज में, आज गुजरा में जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन मिल रहा है, उससे हम ये कह सकते हैं कि हम बेरोजगारी पर भी काबू पाएंगे, हम महंगाई पर भी काबू पाएंगे और नफरत को मोहब्बत में बदलने में कामयाब होंगे, जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी चाहते हैं। कौन को सच्ची निगाह से देखता है? मुसलमान सिख को सच्ची निगाह से देखता है, सिख ईसाई को सच्ची निगाह से देखता है, अगला पिछड़े को सच्ची निगाह से देखता है, दलित अगले को सच्ची निगाह से देखता है। सच पूछे तो पूरा भारत वर्ष एक दूसरे को सच्ची निगाह से देखता है। मैं प्रधानमंत्री जी से बार बार कहता हूँ, प्रधानमंत्री जी हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, चलो तो जमाने को साथ में। लेकिन प्रधानमंत्री जी मानने वाले लोग नहीं है, ये हठधर्मी लोग हैं, ये अंग्रेजों का समर्थन करने वाले लोग हैं, ये गांधी को नहीं गोडसे को मानने वाले लोग हैं। इसलिए वो लगातार अंग्रेजों की तरह नफरत फैलाएंगे, आपस में लोगों का भटकाव कराएंगे और इस देश पर राज करने का काम करेंगे। यूं कहिए कि सभी को आपस में लड़ने पर मजबूर कर देंगे, ताकि महंगाई पर किसी का ध्यान नहीं जाए, बेरोजगारी पर किसी का ध्यान नहीं जाए। नफरत चरम पे रहेगा तो कोई मुसलमान अपनी बात कहेगा, हिंदू अपनी बात कहेगा, सिख अपनी बात कहेगा, ईसाई अपनी बात कहेगा, और सच पूछिएगा तो कोई किसी की बात नहीं कहेगा। सब स्वार्थ से लबालब भरे पड़े हुए हैं और इसलिए आज राहुल गांधी जी भारत जोड़ने निकले।